नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टेड डोज नंबर 13 इसलिए क्योंकि 13 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर वो ऑन रहेगा। बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर में हम उन शेयरों को देखते हैं, उन शेयरों को एक्यूमुलेट करते हैं, उन शेयरों को पोर्टफोलियो में डालते हैं जो शेयर पीछे आईपीओ में आए थे, ऊंचे दाम में आए थे, अब उनकी धुलाई पिटाई हो गई, 30-40-50% डाउन है। अब तो खैर जब से हम स्टार्ट किए अब तो 50% वाले कुछ बचे नहीं, क्योंकि कुछ कुछ बढ़ के अब तो सिर्फ 30 ही 40% डाउन है बोलना पड़ेगा, क्योंकि 50% वाले जो थे वो तो बढ़ गए हैं काफ़ी। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि वैसे शेयर हम डालेंगे अपने पोर्टफोलियो में। बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर की बात हो रही है और फिर हम डालेंगे वो स्पिन ऑफ्स या वो मर्जर डीमर्जर वाले शेयर्स। तो ये हमारा जो नया स्मॉल केस है 13 दिन तक और चलेगा, तो इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, फिर नए रेट पे वापस स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 13। आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, कि इनकम की इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है। ये एक नॉर्मल सी बात है जो पॉलिटिक्स में जो ऑपोजिशन में रहता है वो यूज़ करता है, और जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जब भी रहती है उसको ये फेवर नहीं करती है बात कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। लेकिन ऑपोजिशन को ये वाला जो तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं वो बहुत फेवर करता है। तो ये होता क्यों है, इसके रिलेटेड बहुत रिसर्च हुई है दुनिया भर में, और बहुत रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, कोई पिकेट करके कोई भैया थे अमेरिका में, इकोनॉमिक्स वाले, उन्होंने कुछ निकाला एक तो कहानी। उन्होंने बताया कि जब रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आपका हुआ वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी अगर मैं नॉमिनल टर्म्स में लूँ, अगर इंडिया का ग्रोथ हम समझते हैं कि 5% का जीडीपी ग्रोथ है और 5-6% का इन्फ्लेशन है, तो 10-11% का नॉमिनल ग्रोथ है इंडिया का। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको 18% मिल रहा है, तो ये 7% का जो गैप है ये इनइक्वालिटी का गैप है। इनइक्वालिटी का गैप इसलिए क्योंकि 7 परसेंटेज पॉइंट्स से हर साल जिनके पास पैसा है वो आगे भागते जाएंगे इस ग्रेस में, क्योंकि उनका जो कैपिटल है वो कमाएगा उनके लिए 18%, जबकि बाकी जो देश है, बाकी कंट्री है, विच इंक्लूड्स वेजेस, विच इंक्लूड्स सैलरीज, विच इंक्लूड्स पीपल, जिनके पास मेहनत की कमाई का पैसा ही है, सिर्फ मैनुअल लेबर का, उनको मिलेगा सिर्फ 10 या 11%। मैं नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, लेट्स टेक 11% फिगर फॉर कन्वीनियंस। तो बाकी लोग जो है वो 11% कमाएंगे, लेकिन ये कैपिटल वाले भैया लोग जो है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है तो ये 18 कमाएगा, तो 7 परसेंटेज पॉइंट से हर साल ये गैप बढ़ता रहेगा। तो इनकी थ्योरी में तो काफ़ी गड़बड़ भी थी, क्योंकि लोगों ने बोला कि इन्होंने डेटा इधर से निकाला, डेटा उधर से निकाला, कुछ नेशनल इनकम का डेटा यूके का था वो इन्होंने आगे पीछे किया। बट वी विल नॉट गो इनटू दैट, वी विल गो इनटू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, एंड कैपिटल डजंट रियली मीन कि लिक्विड कैश, यहाँ पे कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके पास कैपिटल का मतलब कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है, आपके पास मशीनरी है, पैसा है, शेयर्स है। किसी का भी रिटर्न अगर नॉमिनल रिटर्न से ज़्यादा होता है तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। अभी हम बहुत सुनते हैं दुबई में जो रेंटल यील्ड बोलते हैं 8%, 9%, 10% की हो गई है, लेकिन जो आदमी किराया चुका रहा है वो उस 10-11% वाले रेंज में है, जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास तो खुद का घर नहीं है, वो किराया चुका रहा है। लेकिन जिसके पास घर है वो कमा रहा है ज़्यादा। तो अगर घर वाले ज़्यादा कमाएंगे, कैपिटल वाले ज़्यादा कमाएंगे, फैक्ट्री वाले ज़्यादा कमाएंगे, शेयर मार्केट वाले ज़्यादा कमाएंगे, तो ये गैप बढ़ता रहेगा। ये गैप इग्नोर करता है कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास बुद्धि है, आपने आईआईटी क्रैक कर दिया। कई बार न्यूज़पेपर में, कई बार नहीं, हर साल हम सुनते हैं कि ये फलाना ऑटो वाले की बेटी ने टॉप किया, ये फलाना रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया। बट वो आइसोलेटेड केसेस है, वो वन ऑफ केसेस है। बट जनरली ये माना गया है कि अगर वो टॉप किया उस बच्चे ने, रिक्शे वाले के बच्चे ने, तो वो कल नौकरी लगाकर वो दूसरे साइड में आ जाएगा। किस साइड में? जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल की बात होती है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फलक्रम पॉइंट होता है इसमें, कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या आ रहा है। कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई कंट्री कोई तकलीफ से गुजरती है, फॉर एग्जाम्पल वॉर हो गया, फेमीन हो गया, फेमीन मतलब अकाल पड़ गया, पैसा नहीं रहा, और ओवरऑल जो डिस्ट्रक्शन हुआ वेल्थ का, या स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाती है। पिछले 4 साल में जो हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ा है, इंडिया में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ गई। उससे होता यह है कि जो स्टॉक मार्केट वाला आदमी है वो तो कमा लेता है, और जो स्टॉक मार्केट वाला नहीं है उसे लगता है ये तो यार फ्री में कमा लिया। तो कहीं पे भी आप पार्टी में कहीं जाते हो तो जो शेयर बाज़ार वाला आदमी है, अगर कोई
प्लान बन रहा है कहीं घूमने का, तो शेयर बाज़ार वाले आदमी के लिए ऐसा बोला जाएगा, तेरे क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो बैठा बैठा रहता है और तेरा शेयर का दाम बढ़ गया, तू तो एक शेयर बेचेगा और तू स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएगा। ये लोग नॉर्मली वही बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट नहीं करता, और वो नहीं करते इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पैसा नहीं कमाना है, वो इसलिए स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं है बिकॉज उन्हें डर लगता है कि उनका कैपिटल जो है उड़ ना जाए। तो ये जो थ्योरी थी कि रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस ऑल अदर्स, तो वेजेस सैलरीज कहाँ जाएगा इसमें? वेजेस सैलरीज नॉमिनल जीडीपी में जाएगा, बिकॉज जितना आप कमाएंगे उतना आप कभी भी अपने एम्प्लॉय को नहीं देंगे, बिकॉज एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है, उसका दिमाग है, तभी वो उसने बिजनेस सेटअप किया, तभी उसने काम किया, और जिसका वो मैनुअल लेबर ले रहा है उसको कभी भी वो उतना नहीं देगा जितना वो खुद कमाए। तो ये जो कॉन्टेक्चुअल बात होती है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे बढ़ती है और इसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर अब सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन होगा। रोकना अगर आपको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है तो एक बात है कि आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा वेल्थ टैक्स। अब ये मैं गवर्नमेंट को बहुत ब्राइट आइडियाज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एकेडमिक डिस्कशन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो करना है करे, बट वेल्थ टैक्स लगाने से क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उस पैसे को ही अटैक करो, वो पैसे को लो, हाँ, और लेकिन उस पैसे से आप मेट्रो स्टेशन और वंदे भारत मत चलाओ, उस पैसे से जो लोगों के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेशन दो, बढ़िया दो, हाई क्वालिटी स्किल सेट्स प्रोवाइड करो, स्टार्टअप कैपिटल दो, तो वो करो तो फिर अच्छा रहता है। तो नॉर्मली अगर आपको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम घटाना है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, जो 5 करोड़ से ऊपर कमा रहा है उसको और टैक्स लगेगा, ऐसे ही टैक्स से मर रहा है इंसान जो पैसा कमा रहा है। और दूसरी चीज़ होती है इस पर वेल्थ टैक्स की, अगर आपके पास इतनी संपत्ति हो, शायद 1980s तक वेल्थ टैक्स लगता था हमारे यहाँ, उसके बाद वेल्थ टैक्स लगना कम हो गया, बंद हो गया। तो ये सब चीज़ें होने से आपको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करने के लिए होता है वो होता है इनहेरिटेंस टैक्स, कि अगर आप मर गए कल के दिन तो फिर आपके जो बच्चे जब आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे तो उनको एक इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जितने भी होशियार लोग हैं, जितने भी स्मार्ट लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे ट्रस्ट बना कर अपने आप को इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स से बचा लिए हैं। अब ये कैसे बचाए हैं, क्या नहीं बचाए हैं, ये आपका सीए बताएगा, ये हमारा काम नहीं है बताना। लेकिन नॉर्मली वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स दोगे, ये सारे वही मैकेनिज्म है कि आप इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करते हो। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज़्यादा है नॉमिनल ग्रोथ से, तो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हर साल बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो यहीं तक रखते हैं। ये था हमारा बीएम डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 13। इसके बाद 12 डोज और मिलेंगे आपको, ये जन्म घुट्टी समझ लें, ज्ञान का डोज है ये। और इसके साथ साथ 12 दिन तक, 13 दिन तक हमारा जो नया वाला स्मॉल केस है BMW डिस्रप्टर ऑन रहेगा, जिसमें हम IPO स्टॉक्स लेते हैं जो पिटे हुए रहते हैं और स्पिन ऑफ कंपनीज लेते हैं। थैंक यू।